अभी सुनो अरे मेरी बात, भाई सुनो पहले भाई। तो पहले करके तो तुम लेकर आ लोग जाए, बाद तीन में कर तीन लेंगे। आदमी होते हो, पहले डरपोक आदमी। अबे पहले तो अरे बात छोड़ो, सुन ये ली। होमवर्क अब याद ले आना, हम तीनों हार अब जाएंगे। अब अब डरपोक आदमी अब। अरे कौन सा तरीका है मेरे भाई? अरे भाई जब तुम बोलते हो तो एक साथ चार तीनों चार मोड़े मुर्गी गुड्डा बोलती गड्डी। है तुम्हारी। अरे देखो एक मुर्गी बोल रही है। सुन लो, टुनुर ना मुर्गी करो। बोल रही अरे है। एक तीनों गुंडागर्दी मुर्गी नहीं कर मुर्गी। रहे हैं। मुर्गी। तीनों गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं, हवाला मांगा है। होमवर्क दिए, जाके ले आना। अरे अच्छा सुन अभी मेरे बात, अरे सुन सुन। इसकी आवाज तो। अरे सुन भाई, इसकी आवाज से क्या करना है तुझे? मेरी बात सुन अभी। अभी तेरे से नेक्स्ट सवाल ये है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, फौजी है, गैर मुस्लिम फौजी फ्रीडम फाइटर्स जो देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी, वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? उसे उसे तुम्हें क्या लेना देना है जन्नत से? जन्नत में तुम लेके जाओ, तुम मैं लेके नहीं, जाओ ना तुम्हारा भाई। तुम्हारा अल्लाह क्या देगा, जन्नत देगा या जहन्नम देगा? अब देखो, अरे अब बाप, इसकी चालाकी देखो। जन्नत एक में मिनट, ले जाए। एक मिनट, एक मिनट। इसकी चालाकी देखो सब लोग। अब ये वहां पे तो ये जब से बातों को घुमा रहा था कि उसको जन्नत नहीं मिलेगी, वो मुसलमान नहीं है, ये नहीं है, सब नहीं है। अभी ये कहता है कि तुमको क्या करना है, उसको जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी? मेरे भाई उसको क्या मिलेगी ये बता पहले। पहले तो ये बात हो जाए कि वो आदमी जो आर्मी में है या आम इंसान हाँ है, वो हाँ। क्या चीज को मानता है, बुत किस बुत चीज को परस्तिश करता मानता है, है। बुत परस्तिश अरे भाई करता है। गणेश, आप। सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। वो गणेश चतुर्थी मनाता है, हाँ गणपति रखता है, उसके बाद उसका विसर्जन करता है, उसकी पूजा करता है। उसके बाद वो दुर्गा की, दुर्गा देवी की जो मूर्ति है उसकी पूजा करता है, वो सब करता है वो। ठीक है, अब बता, लेकिन वो फौजी है और वो फ्रीडम फाइटर है, उसने देश के लिए अपनी जान दे दी। बता तेरा अल्लाह जहन्नम में डालेगा उनको या जन्नत में डालेगा? हाँ, अब ये बता कि वो मुसलमान के साथ क्या करना चाहता है, रेप करना चाहता है। हाँ? और अबे जो है देश के बहुत लिए सारी अपनी ऐसी जान, चीजें। अरे ये मेरे भाई, देश के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तेरे मोमिनों की, हाँ, तुम लोगों की हिफाजत के लिए अपनी जान दे दी। सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देता? तेरा अल्लाह जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में भाई डालेंगे उनको? सारे देश के मीडिया लिए के जो है, लिए। देश के लिए हाँ। आर्मी जो है ना वो मुसलमान भी है, ठीक है। वो अरे तुम मैं जो बोल रहे हो मुसलमान की बात ही वो नहीं कर रहा मुसलमान भी है। मेरे भाई, तेरे मोमिन मुसलमान को तो अल्लाह जन्नत देगा ही वैसे भी, उससे हाँ, प्रॉब्लम नहीं है। जो गैर उससे प्रॉब्लम मोमिन, नहीं। सुन, जो गैर मोमिन हमारे फौजी और फ्रीडम फाइटर्स देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसको तेरा अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? इसका तुम्हारे जवाब जैसा दे। अगर होगा अल्लाह को गाली देने वाला, तो उसको अल्लाह कहाँ से जन्नत में डालेगा? अगरचे वो फौजी हो और गाली भी अल्लाह नहीं देता हो। अरे भाई वो हाँ, तुम दोनों चीजें एक साथ प्रूफ कर रहे हो। तुम क्या बोलते प्रूव हो कर कि रहे हो भाई एक अच्छा साथ? इंसान है। अगर वो अल्लाह को मानता होगा, एक गॉड को मानता अबू होगा, तालिब हाँ। अच्छा बिलीव इंसान था, इन जो वन एक मिनट, एक गॉड। मोहम्मद से मिनट, अच्छा अरे था। एक मिनट, अरे इमाम रुक यार, एक मिनट। हाँ, क्या बोल रहा था, बोल। एक एक गॉड में, एक हाँ, भगवान, एक ईश्वर में नहीं वो मानता अगर ना, बोला आस्था ना तुझे। रखेगा। हाँ तो नहीं 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 मानता। रखता है, नहीं हाँ मानता नहीं। वो मैंने बताया ना, वो गणेश हाँ, चतुर्थी करता था, वो हाँ तो गणपति की पूजा करता था। वो हिंदू धर्म के हिसाब से, वो हिंदू धर्म के हाँ, हिसाब से उसको बोला जाता है कि वो स्वर्ग में जाएगा। तो वो तो पहले अरे स्टार्ट, वो तो तेरा अल्लाह, मेरे भाई सुन, जलेबी मत बना। मेरा अल्लाह तुम लोगों छोड़। को अभी शर्म आ रही है, तेरे को अभी मुसलमान होने पे शर्म आ रही है। वो हिंदू के हिसाब से स्वर्ग में जाएगा, क्रिश्चियन के हिसाब से यहाँ जाएगा, ये नहीं पूछ रहा हूँ। तेरा अल्लाह उसे कहाँ डालेगा मेरा अल्लाह ये ही बता। नहीं है, तुम्हारा भी अल्लाह है, हाँ। सबका अल्लाह, अरे ठीक है। तेरे जेब में रख तेरे अल्लाह को, मुझे ये बता कि तेरा अल्लाह जो है जब तू इस्लाम के मानता ही हिसाब नहीं से। है अल्लाह को। सुन मेरे भाई, क्यों इतनी तुमको शर्म आती है अपने इस्लाम को बताने के लिए सच्चाई? क्यों इतना शर्माते हो? क्यों इतना एम्बैरेसिंग फील होता है तुमको? और इस सुपर चैट के लिए शुक्रिया जिन्होंने मेरी किताब ये परचेज करी है, और थैंक यू सर इस अपने आप को एजुकेट करने के लिए। हाँ भाई, आरएसएस, अल्लाह जन्नत देगा उनको क्या जहन्नम में डालेगा नॉन पहले मोमिन तो वो फौजियों को? हाँ, नन मोमिन फौजी पहले तो हाँ। ये जाने, पहले ये बात पे वो रखना पड़ेगा कि जन्नत है और जहन्नम है। जब तक वो इस चीज पे नहीं रखेगा तो उसको कैसे अच्छा यकीन है? मतलब, अच्छा मेरे को एक बात बता, मतलब जितने लोग जन्नत और जहन्नम पे आ गया यकीन नहीं बेटा रखते। अपने सुन औकात सुन पे तुम। सुन यार, तेरी अभी पूरी मैं निकालूंगा। मतलब तेरे हिसाब से जो जितने लोग जन्नत और जहन्नम पे यकीन नहीं रखते, अल्लाह उनको जन्नत जहन्नम नहीं देगा, ऐसी बात है आरएसएस?
जितने लोग जन्नत जहन्नम पे यकीन नहीं रखते, मरने के बाद जो है कयामत के दिन अल्लाह उनको जन्नत जहन्नम में नहीं डालेगा, क्योंकि हम यकीन नहीं रखते। ऐसा है? तुम जब गाली दोगे, जब तुम किसको गाली अल्लाह दिया? से यकीन, जब किसको गाली अभी दिया? तो तुम बोल रहे थे अल्लाह से तेरे पॉकेट में, जब मैंने अरे बोला तो- कि अल्लाह सभी का है। हाँ तो मैंने ये गाली कहाँ दिया मेरे भाई? तेको के ज्यादा समझ में आता है, गाली कहाँ दिया? मैं बोला तेरे पास रख अल्लाह तेरा, मैं तेरे अल्लाह को नहीं मानता हूँ, इसीलिए तो मैं एक्स मुस्लिम बना हूँ। जब 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 तुम अल्लाह हाँ। गॉड या ईश्वर को मानते हाँ। ही नहीं हो, है हाँ, ना, तो हमको तुम जन्नत और जहन्नम नहीं जहन्नम मिलेगी को- ना। जब तुम जन्नत और जहन्नम को मान, तो जन्नत और जहन्नम को जो नहीं मानता है उसको जन्नत और जहन्नम नहीं देगा अल्लाह? क्या हो गया है यार? मेरी आवाज आ रही है इमाम? क्लियर है बॉस। जब तक इनका वीडियो लगा दिमाग इनके का argument लेवल पे। देखो, इनके दिमाग का लेवल देखो। ये कह रहा है कि जो जन्नत और जहन्नम में नहीं मानता है उसको अल्लाह जन्नत और जहन्नम नहीं देगा। तो भाई तुम्हारे लिए तो सबसे हर किसी के लिए सेफ हो गया, कोई भी नहीं मानो जन्नत जहन्नम। सब ये चीज सुझाओ। मैं तो सिर्फ जन्नत मानूंगा, मैं जहन्नम मानूंगा ही नहीं। तो ये मोमिन इतना जो डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं, अरे जहन्नम मानना छोड़ दो, आपको जहन्नम नहीं देगा अल्लाह। इतना मुसीबतों से नमाज पढ़ रहे हो, भूखे मर रहे हो, रोजा रख रहे हो, उसके बाद भी जहन्नम में जाने का डर। अरे यार हद जन्नत है में यार। मानो। ये असल में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इनको ऐसा लगता है कि हम इस तरीके का चूरन दे के ऐसे सवालों से बच जाएंगे। भाई यहाँ नहीं चलेगा। तुम जो जो लॉजिक दोगे उसको हम तोड़ेंगे और हमेशा तोड़ते रहेंगे। खालिद यूसुफ साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब, फरमाइए। मोमिन है क्या सर। सवाल है आपका? अच्छा, आप पहला बिल्कुल सवाल पक्के यही है, सच्चे टनाटन सुननी है एकदम। टनाटन सुननी है। मैं बिल्कुल, टनाटन टनाटन, मैं टनाटन टनाटन, दे टनाटन सुननी, बरेलवी धना वाले। धन दे धना धन, ये वाले। हाँ, यस यस यस, मैं सुन्नी, फरमाइए। मैं टीटीएस। मैं सुननी, टीटीएस, ये अच्छा। बिल्कुल सही सही जगह गए आप, बिल्कुल। अच्छा खालिद यूसुफ साहब, आपका सबसे पहले इस्तकबाल है। कहाँ से हैं आप? इंडिया से हैं? कहाँ से? हाँ, इंडिया इंडिया इंडिया। अच्छा, ये हमारे एक अभी जो बचकाने भाई आए थे 22 साल के, वो कह रहे थे कि तुम जन्नत जहन्नम में मानते नहीं हो तो तुमको जन्नत जहन्नम मिलेगी नहीं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मैं जन्नत जहन्नम नहीं मानूं तो मेरे को अल्लाह जन्नत जहन्नम नहीं देंगे? जो नहीं मानेगा उसे जहन्नम मिलेगी, जो मानेगा उसे जन्नत मिलेगी। सीधा सा तो वो फंडा है चीज- अल्लाह का, तो वो- सीधा फंडा है एकदम। तो वो चीचा तो बोल के गए कि तुम नहीं मानते हो तो तुमको नहीं मिलेगी। तो जन्नत ही तो नहीं मिलेगी, जहन्नम तो मिलेगी। दो में से एक तो मिलेगी ना मिलना है। जहन्नम? दो ऑप्शन है। हाँ, तीसरा तो ऑप्शन जहन्नम कौन तो- सा? तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा खालिद साहब, अभी ये बताइए कि जो हमारे फौजी है और जो फ्रीडम फाइटर है, नॉन मोमिन, क्या वो जन्नत जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे? नॉन मुस्लिम तो जहन्नुम में जाएंगे डायरेक्ट, एकदम सीधा संदूकों में डाले जाएंगे जहन्नुम में। तो फौजी हजरात भी जो नॉन मोमिन है वो जहन्नम में ही जाएंगे? बिल्कुल, संदूकों के तलों में डाले जाएंगे। तो आप जो है, अरे गुफरान करीम साहब आ जाइए जरा, आपके इस्लाम को समझना है हमें। तो खालिद यूसुफ साहब, ये आपको ये गवारा है कि हमारे फौजियों को जहन्नम में भेजा जाए, जलाया जाए, पकाया जाए? बिल्कुल बिल्कुल भेजे जाना चाहिए। जो ईमान नहीं है जिसका अंदर, तो वो तो सीधे जहन्नुम में जाना चाहिए ना। अच्छा। वो बात करो क्या करा, मतलब ये कि दुनिया में ईमान नहीं रख रहा, ना अल्लाह पे यकीन, ना कुरान पे यकीन, ना रसूल पे यकीन, में 72 हुरे हासिल कर ले। कैसे कर ले? कभी जो ऑफर है, ऑफर छोड़, मतलब आपको कोई ऑफर दिया है और उसको आप यूज ना करो तो ऑफर मिल जाएगा आपको। तो ये आप इस्लाम से कभी निकले? लेकिन यही सब चीजों को देख के आप इस्लाम से निकल गए? ना, मैं तो इस्लाम का बहुत पक्का पाबंद आदमी हूँ। नमाज भले ही ना पढ़ूं, लेकिन जन्नत तो मेरी पक्की है ना। अरे यार हद है। ये खालिद साहब, जब तक मोमिन रहते हैं तब तक ये हकीकत बताते क्यों नहीं है लोग, जो आप बता रहे हो? हकीकत ही तो, वो भी बंदा हकीकत ही तो बता रहा था। जो उसको रसूल ने जो इतना समझा गया है, रसूल उतना ही तो बता रहा था। वो सही कह रहा था। आपने कौन देखा वाला? होगा ओबीसी का, अभी पीछे वाला ओबीसी का आपने देखा होगा। जो कश्मीर में हमारे फौजी जो मारे जाते हैं या शहीद, हम तो शहीद समझे उनको, लेकिन उस ओबीसी के मुंह से कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हमारे इतने फौजी शहीद हो गए। घड़ियाली आंसू बहाएगा और ये कहेगा इतने फौजी मारे गए। शहीद नहीं कर सकता। जो शहीद उसी कहा जा सकता जो मुसलमान होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो मुसलमान नहीं होते, इसलिए
ओवैसी के मुंह से कभी भी आप रिवर्स करके देख लेना, वो कभी भी शहीद का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेगा कश्मीर में या कहीं पे फौजियों अल्लाह के की लिए। राह में लड़े, अल्लाह की राह में लड़े। जो हाँ, जो इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के फरोग के लिए जो लड़ाई लड़े और शहीद मारा जाए वो शहीद है। जो कौम के लिए, इंसानियत के लिए, राष्ट्र के लिए जो मरे तो वो शहीद, वो गैर मुस्लिम शहीद नहीं हो सकता। ये ओवैसी का आप देख लेना। तो ये तो इन लोगों का फंडा है ना। आप बड़ी जल्दी समझ गए मेरे बारे में। साहिल अरे साहब, क्या भाई बात हम होगी? हम कैसा है ना, दो बात सुन लेते हैं ना तो पूरी अंदर का समझ लेते हैं कि क्या सोचता है आदमी। लेकिन यार खालिद भाई, मैं चाहूंगा कि आप खुद बताइए, जो हमारे मोमिन भाई है, और जाहिर सी बात है मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि कई सारे हमारे मोमिन भाई है जिनको देश से मोहब्बत है। हालांकि इस्लाम ये सब, इस्लाम के नजरिए में ये सब कोई चीज है ही नहीं, देश से मोहब्बत और ये और वो। लेकिन मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुसलमानों के अंदर तो देश की मोहब्बत है और हमारे फौजियों के लिए भी रिस्पेक्ट है। तो ये जो बातें हैं जो इस्लाम देता है कि भाई ये अगर इनको यानी ये शहीद हो जाते हैं, बलिदान दे देते हैं, तो इनको अल्लाह डालेगा जहन्नम में ही। तो क्या इससे इनकी आंखें ये देखकर भी नहीं खुलती है कि यार ऐसी ऐसी बातें लिखी है इस्लाम में? ये बहुत कंफ्यूज है साहब। जो पक्का सच्चा, जिसको आपने कही ना मोमिन, जो पक्का सच्चा है, जो पढ़ लेता है कुरान को, हदीस को और उसकी जानकारी ले लेता है, या तो वो आप और हम जैसा हो जाएगा या फिर वो लादेन बन जाएगा। और ये जो कंफ्यूज वाले हैं, जो वतन से भी मोहब्बत है और कुरान से भी मोहब्बत है, तो ये कंफ्यूजन है। तो इन्होंने कुरान को, वतन से इसलिए मोहब्बत है क्योंकि हमारा जो माहौल है, हमारा सोशल करेक्शन जो है वो वतन से मोहब्बत वाला है। हमारी सारी फिल्में, हमारा सारा माहौल आसपास का हमें सिखाता है वतन से मोहब्बत। हम नावल बचपन से पढ़ते आए, वो सारे वतन से मोहब्बत सिखाते हैं। हमारी तमाम फिल्में जो हैं वो सारी वतन से मोहब्बत सिखाती हैं। तो और हम जो जिस स्कूल में हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में पढ़ने जाते हैं वो भी सब वतन से मोहब्बत की बातें करते हैं। तो सोशल करेक्शन हमारा वतन का मोहब्बत, तो वो इसलिए हमारी नसों में रच बस जाता है वतन से मोहब्बत। लेकिन इन लोगों को कुरान का, आम तौर पर मुसलमान को हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में भले ही हो, कुरान की हकीकत क्या है, लेकिन यहाँ पर ना तो, यहाँ तो नमाज से ज्यादा ताल्लुक, सिर्फ नमाज से ताल्लुक है। नमाज गए, पढ़ के और घर आ गए, या मिलाद घर पे करा लिया 40 में का 10 में का, या मुहर्रम का जो होता है हमारे यहाँ। इससे ज्यादा, इससे और अधिक ज्यादा इनका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। इसलिए ये नहीं जानते कि इस्लाम क्या कहता है।